हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। एंड आज का जो वीडियो है ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज मैं उस सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी, उस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, रिवीजन करना है, जिसका इम्पोर्टेंस, जिसका वेटेज 50% है नीट में। मतलब इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा, बट यू कैन इंश्योर वेरी गुड मार्क्स इन इट। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हाउ टू अप्रोच, कैसे रिवाइज करना है, कैसे ऑलमोस्ट, मतलब मोर ओवर वी टॉक अबाउट कि नेक्स्ट जो 2 महीने हैं उसमें हमें कैसे बायोलॉजी का जो आउटपुट है वो कैसे मैक्सिमाइज करना है। अभी के टाइम पे डोंट गो फॉर एनी नया बुक, नया टीचर, नए नोट्स, नो। अभी कुछ चैप्टर्स बाकी है अगर, तो उनको कंप्लीट कर लो, बट मेक श्योर दिस इज द टाइम। एक चीज तुम दिमाग में अपना टाइम डाल लो, दैट दिस इज द टाइम टू रिटेन, टू रिवाइज एंड टू मेक ऑल द थिंग्स एक्यूरेट। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में हमारा अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए, दैट्स इट। अभी के टाइम पे इतना ही फोकस होगा। ठीक है, जो चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं उसको हमें रिवाइज करना है, और जो हो रहे हैं, जो बाकी हैं थोड़े बहुत, उसको जल्दी से देख के नोट्स बनाओ ना बनाओ। अगर तुम्हारे बायोडाइवर्सिटी ऐसे चैप्टर बाकी है, इट्स नॉट नीडेड टू मेक नोट्स, नीड नहीं है, इट्स अ विश। ठीक है, पढ़ोगे उसको, एनसीईआरटी में मार्क करोगे, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, इट विल बी वेल एनफ, सफिशिएंट है। देखो 350 प्लस अगर तुम्हें स्कोर करना है ना बायोलॉजी में, कुछ ऐसा हाई फाई चीज़ नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, क्वेश्चन मैपिंग करोगे, खुद के दिमाग में ही सोचोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर थोड़ा सा ये ऑप्शन ट्विस्ट कर दिया तो क्या क्या हो सकता है, मतलब एक्टिव रिकॉल करोगे। एंड अपने जो भी तुम मिस्टेक्स करोगे, टेस्ट में मिस्टेक्स करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त मिस्टेक्स करोगे, उनके ऊपर काम करना है। देन अगेन यू नीड टू रिवाइज, दैट्स इट, सिंपल फार्मूला, बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं है। बट इसके ऊपर बायोलॉजी को नेग्लेक्ट नहीं करना है कि नहीं लास्ट के 1 महीने में रिवाइज कर लेंगे, अभी 1 महीने लेट्स फोकस मोर ऑन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनके ऊपर फोकस मत दो, मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन देम। बट ये चीज़ नहीं है कि इसको तुम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करो। अभी 1 महीने अगर तुमने नेग्लेक्ट कर दिया ना, बायोलॉजी इज काइंड ऑफ वोलेटाइल सब्जेक्ट, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीज़ें तुम भूल जाओगे। एंड बाद में जो चीज़ें बहुत मतलब कम एफर्ट के साथ वो मार्क्स आ सकती थी, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, दैट्स द ट्रुथ। अभी तुम्हारे पास 2.5 मंथ्स है, फिर भी आर टॉकिंग अबाउट कि चलो 2 महीने हैं। ठीक है, इसको स्प्लिट इट स्मार्टली। पहले जो महीना होगा दैट विल बी, यू विल बी रीडिंग द एनसीईआरटी। अभी के लिए जो चैप्टर्स हो गए हैं तुम्हें पता है, उसके लिए अब नोट्स मत पढ़ो, फोकस ऑन एनसीईआरटी। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग, जो भी लाइन्स इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करो। ऐसा नहीं करना है कि पूरा बुक जो है ना उसको रंग दिया, ऐसा है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर से। पिक्टोरियल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, खासकर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि जब तुम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो, एक्टिव वे में पढ़ते हो ना, तो उसका एक मेमोरी पिक्चर, मतलब पिक्चर बन जाता है तुम्हारे दिमाग में। सो जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार यहाँ पे पढ़ा था। लेकिन अगर तुम एग्जैक्ट चीज़ तुम्हारा लाइन बाय लाइन याद नहीं भी आ रहा है ना, यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट, धीरे धीरे करके वो चीज़ याद आ जाता है। तो पिक्टोरियल मेमोरी इंपॉर्टेंट होता है। अब पूरा किताब को ही तुमने रंग दिया, तो क्या मतलब डिफरेंस क्या रह गया उसमें, सारा कुछ रंगा हुआ है। बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, जो कंसेप्ट तुम भूल रहे हो, उसको इंपॉर्टेंटली मार्क करोगे ना, तो वो चीज़ बाद में याद आ जाएगी फॉर श्योर। इसीलिए मेक श्योर यू आर हाइलाइटिंग दोज पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो तुम गलत कर रहे हो। ऐसा कुछ भी है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है, इसको भी मार्क करके रखा है। अब क्या तुम्हें ये चीज़ याद नहीं है? यू नो इट बेटर ना, तुम्हें पता है। कोई नींद से उठा के पूछेगा, यू विल बी एबल टू आंसर। तो उसको हाईलाइट करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेक श्योर यू आर हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम भूल रहे हो, दैट्स इट। एनसीईआरटी को हाईलाइट करो, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई एक चीज़ ऐसे तुम्हें लगता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट प्रीवियस ईयर में आए थे, या फिर लाइक वो कंसेप्ट तुम्हारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, तो उसको वहाँ पे इतने सारे ब्लैंक स्पेसेस है, वहाँ पे लिख लो। ठीक है, कोई भी टिप देना चाहते हो, या फिर कोई भी एक बहुत बड़ा पैरा है बट वहाँ पे ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं, एक ही जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको लिख लो साइड में। ठीक है, अपने लिए मटेरियल रेडी करो जो कि लास्ट के टाइम पे, लास्ट के 1 महीने में यू विल बी रिवाइजिंग देम। ऑब्वियसली एट दैट टाइम ना वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगा कि तुम एकदम डीपली स्टडी कर रहे हो एनसीईआरटी का, है ना, एकदम एक एक लाइन पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और ना ही वो पॉसिबल होगा, बिकॉज वहाँ पे फिर एफिशिएंसी घटेगा हमारा, वहाँ पे वुड बी फास्ट रिवाइजिंग फर्स्ट। ओके, तो अभी के लिए जो रिवीजन का मटेरियल है वो रेडी करते हुए चलो। अब कैसे पढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग 2 पेजेस। बहुत बच्चों का ऐसा हुआ कि दे हैव रेड एनी चैप्टर 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 5 टाइम्स, पढ़ लिया है उन्होंने। अब अगर तुम पढ़ने जाओगे नेक्स्ट टाइम, ऑब्वियसली ये करना पैसिव मेमोरी बन ही गया है, तुम्हें पता होगा कि यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बट तुम्हें सारे डेटा याद भी नहीं होगा ना, वो पिक्टोरियल मेमोरी बन चुका है, तुम्हें पता है कि कहाँ पे क्या है। इट इज़ वेरी बैड, इस तरीके से ये चीज़ खराब है। इसीलिए एक्टिव रिकॉल करो। कभी भी ऐसा है कि ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ये 2 पेजेस पढ़ लिया है, वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं मतलब क्वेश्चन बना रही होती, पेपर बना रही होती, तो अभी के टाइम पे यू नो ना कि पेपर लेंदी आ रहा है, थोड़े टफ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम एनसीईआरटी से बाहर आ रहा है, दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी बट थोड़ा सा ट्विस्टेड आ रहा है।
तो मैं कैसे इसको ट्विस्ट करती, जो कि एनसीईआरटी से तो होता बट थोड़ा-सा लाइक वो अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता। आस्क योरसेल्फ, पढ़ाई में ही टाइम दे रहे हो, ओवरथिंक करना, हम बोलेंगे कि दीदी इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो यू आर ओवरथिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, यू आर ओवरथिंकिंग अबाउट योर पास्ट कि तुमने क्या-क्या गलत किया है। तो नाउ ऑब्वियसली यू कैन अफोर्ड ना कि तुम थोड़ा टाइम दो एंड थिंक अबाउट कि तुमने क्या-क्या पढ़ा है, कैसे क्वेश्चन्स आ सकते हैं, कैसे एग्जामिनर उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू दिस, ओके? ये चीज़ हो गया, थिंक अबाउट इट। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई भी मतलब डेली टाइम बाउंड वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 मिनट्स का ही लगा लो टाइमर एंड देन प्रैक्टिस 90 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस। बट क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा होगा कि डायरेक्ट एकदम लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। लाइन से क्वेश्चन आ तो रहा है बट एकदम एक-एक वर्ड का क्वेश्चन है कि तुम्हें आंसर देखते ही पता चल रहा है। ऐसे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है। सो प्रॉपर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थोड़े लेंथी स्टेटमेंट बेस्ड हो, एआर बेस्ड हो, थोड़े लेंथी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर तुम ऐसे लेवल की प्रिपरेशन करके जाओगे ना, एग्जाम में इट विल बी ईज़ियर फॉर यू। इसके लिए आई विल जेन्युइनली रिकमेंड यू मेमोनेट। वहाँ पे तुम 40 मिनट्स का टाइमर सेट कर दो, कोई भी एक चैप्टर फिक्स करो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा बिकॉज़ इट इज़ इंटरैक्टिव टू, डेली स्ट्रीक मेंटेन होता है। अब देखो कि तुम डेली देखोगे कि भाई मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है? एंड वो डेली स्ट्रिक्ट मेंटेन होते जा रहा है। इट्स वेरी गुड, इट फील्स वेरी गुड। फिर तुम्हें वो चीज़ ब्रेक करने का मन नहीं करेगा कि यार अगर मैंने ब्रेक कर दिया ना तो फिर लाइक फिर से स्टार्ट करना होगा। तो इट काइंड ऑफ इनडायरेक्टली पुशेस यू एंड प्रॉपर लेवल के क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं, जो एक्चुअल नीट में पूछे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे चैप्टर्स मान के चलो, मॉर्फोलॉजी हो गया, है ना? एंड एनाटॉमी के कुछ पॉइंट्स हो गए, देन हार्मोन्स वाले जो भी चैप्टर्स हैं, हार्मोन वाले वो हो गए, एंड देन एग्जांपल वाले एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इनके एग्जांपल वाले हो गए। तो इनका तुम एक पेज में ना, एक-एक पेज में एग्जांपल लिखो, दीवार पे चिपकाओ, कुछ भी करो, रूम गंदा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट रूम सिर्फ गंदा करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लिख लिया, तुमने चिपका दिया। दैट इज़ ऑफ नो यूज़ अंटिल यू रिवाइज़ देम। सो मेक श्योर एवरी डे यू वेक अप एंड रिवाइज़ देम। कोई एक कोई एक चैप्टर का एग्जांपल हो गया या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए, कुछ भी हो गया, वेक अप एंड रिवाइज़, ठीक है? पर्सनली मैं लास्ट के कुछ टाइम पे ना, लाइक लास्ट के 2-3 महीने में आई यूज्ड टू वेक अप एंड डायरेक्टली मैं बैठ जाती थी एनसीईआरटी लेके बायोलॉजी का। आई यूज्ड टू रिवाइज़। कुछ नहीं करती थी, ना ब्रश करना, ना फ्रेश होना, कुछ भी नहीं। डायरेक्टली वेक अप फ्रॉम बेड, सिट ऑन टेबल एंड स्टडी, सिंपल। क्योंकि अभी के टाइम पे यू डोंट नीड टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, सब कुछ कैलकुलेट करके करोगे, ये चीज़ बेनिफिशियल है, इतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। नहीं, इट्स हाई टाइम यू शुड बी काइंड ऑफ पागल, ठीक है? उसके लिए डेस्परेट होना पड़ेगा, टाइम का कुछ ऐसा सोचना नहीं है कि कितना टाइम दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। बट हाँ, इस टाइम पे यू नीड टू कैलकुलेट सम थिंग्स कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना है कि पूरा दिन हम फिज़िक्स ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके लिए कैलकुलेट करो, बट डोंट कैलकुलेट द स्टडी आवर्स कि बस 10 घंटे ही हम पढ़ सकते हैं, नहीं। इस टाइम पे पीपल आर देयर, बहुत लोग ऐसे हैं, दे आर स्टडीइंग फॉर 13 टू 14 आवर्स, बी वन ऑफ देम। एक्टिवली रीड करना है एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर फीचर इज़ कि तुम टेस्ट लिखो, ठीक है? अच्छा, जब तुम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो माइंड गेट्स इन डिफरेंट ज़ोन। उसको ऐसा होता है कि भाई मार्क्स आने वाले हैं ना, घर वाले भी जानेंगे एंड मुझे भी, तुम खुद थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक़्त और टेस्ट देते वक़्त, बिलीव मी देयर आर डिफरेंसेस, ओके? यू नो दैट कि डिफरेंस तो आता है। इसीलिए कोशिश करो कि हफ्ते में 3 फुल टेस्ट दो। ज़्यादा नहीं बोल रही, एवरीडे यू कैन राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुम हफ्ते में एटलीस्ट 3 फुल टेस्ट दो बायोलॉजी के, जहाँ पे टाइम बाउंड वे में यू आर प्रैक्टिसिंग 90 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। कोशिश करो 45 टू 50 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेपर वन लाइनर बेस्ड नहीं होंगे। पेपर विल बी स्टेटमेंट बेस्ड, एआर बेस्ड, लेंथी पैराग्राफ के क्वेश्चंस आएँगे। एंड इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मेमोनीट के ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में मिल जाएँगे एंड दैट्स वेरी गुड। अगर तुम वहाँ से प्रैक्टिस करोगे, जहाँ से लास्ट ईयर नीट 2025 में ऑलमोस्ट 96% क्वेश्चन मैच हुए थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक और बढ़िया चीज़ ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के बारे में, दैट इट इज़ अवेलेबल इन प्रिंटेबल फॉर्म, मतलब कि डिलीवरेबल है। ओके, सो यू कैन ऑर्डर देम आल्सो। एंड अगर लास्ट के 2 महीने में तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा, एक्टिवली पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, टेस्ट दिया, अपने जो भी गलतियाँ हो रहा है ना, उसके ऊपर काम किया, बिलीव मी देयर इज़ नो वन ऑन दिस अर्थ, आई एम सेइंग ना, नो वन ऑन दिस अर्थ हू कैन स्टॉप यू कि तुम 350 प्लस स्कोर नहीं करोगे। तो ना ऐसे तो नहीं हो रहा है कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। इफ यू आर मास्टरिंग एनसीईआरटी, वर्किंग ऑन योर weaker areas, fixing them, then why will not you score that much, है ना? इजीली स्कोर हो जाएगा। स्कोरिंग 350 प्लस इज नॉट अ बिग डील। बस दिमाग शांत रखना है, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड यू विल बी डूइंग इट। तुम ही करोगे, बट उसके लिए हैव फेथ कि तुम कर दोगे। एंड डिस्क्रिप्शन में मेमोनी टैब का लिंक दिया गया है, उसको थोड़ा सा तुम फ्री में भी कुछ ट्रायल्स हैं जो तुम उसको अवेल कर सकते हो। डिसाइड योर टारगेट स्कोर, वेदर इट इज 680 प्लस, 640 प्लस और 540 प्लस, वट एवर इट इज।
उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान चूज़ करो एंड अभी से स्टार्ट कर दो। जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, नोट देम डाउन कि ये चीज़ें होना ही चाहिए। अब तुम पूछोगे कि पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट नहीं है क्या बायोलॉजी में दीदी? इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट ये चीज़ है ना कि प्रीवियस ईयर में थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन आते थे। मतलब अभी थोड़ा पैटर्न टू बी ऑनेस्ट चेंज हो गया है, तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो। थोड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करो, थोड़ा स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा खुद को क्यों ना मतलब ऐसे अगर तुम्हारे पेपर के लेवल ये आने वाले हैं ना, तो इस लेवल की प्रिपरेशन रखो। समझ रहे हो ना? सो मेक श्योर कि यू आर प्रिपेयरिंग इन अ वेरी गुड वे। वेल प्रिपेयर्ड रहना है हमें, मेहनत करते रहना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो पाएगा। यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू डू इट। ठीक है, बायोलॉजी में इतना स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील, आई एम रिपीटिंग इट, इट इज़ पॉसिबल। जस्ट मेक श्योर तुम रिवाइज कर रहे हो अच्छे से, प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हो, एंड जो भी गलतियाँ कर रहे हो उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हो। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, या फिर कोई भी टॉपिक जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है, कमेंट दम डाउन, आई बी मेकिंग वीडियो ऑन इट। ऑल द बेस्ट।